तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज पेमन तौहीन अदालत और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुर्तकब करार। हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुजार खान की बार बार गिरफ्तारी पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में बादल खुलकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। शहर कायद में आज और कल तूफानी बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद सरकारी और निजी इदारों में आधे दिन की छुट्टी का अलामिया जारी कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि कराची में बारिश 2 बजे से पहले भी शुरू हो सकती है। गूगल के डिजिट के मुताबिक शहर कायद में सुबह 10 बजे के बाद बारिश का माहौल बनेगा। 1 बजे तेज बारिश होगी। गवादर आफत ज़दा करार। तेज बरसात से शदीद मुश्किलात। गवादर में फिर मूसलाधार बारिश। कला अब्दुल्ला और कोलो में भी बादल बरस पड़े। नदी नाले बिपर गए। गलियां महल्ले पानी पानी हो गए। जिंदगी मफलूज। कई घर गिर गए। सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। खारान में एक घर की दीवार गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। 1 जख्मी। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ। पाकिरान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चोनी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। तिजारत रुकने का खदशा। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी रेले का भी खतरा। पाक फौज और इंतजामी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फंसे हुए अफराद का इनखला। खुराक और अद्वियात की फरहमी। कोयटा चमन मस्तूंग चागी सिबी और दीगर इलाकों में बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। सर्द इलाकों के स्कूलों की तातील में इजाफा। बलूचिस्तान भर में स्कूल आज नहीं खुलेंगे। सरकारी और निजी स्कूल की तातीलात 7 मार्च तक बढ़ा दी गई। वफाकी यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस में आज आम तातील का ऐलान। आज होने वाले इम्तिहानात और टेस्ट भी मौखर। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जामिया कराची में BDS और MBBS 3rd प्रोफेशनल इम्तिहानात 7 मार्च तक मुलतवी। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। याद सादिक नून लीग और इत्तेहादियों के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को मैदान में उतार दिया। डेप्यूटी स्पीकर के लिए गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर मद्दे मुकाबिल। दोनों अहदों के लिए इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। हर MNA अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाएगा। ऐवान 3 मार्च को नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगा। कागजात नामजदगी 2 मार्च को दिन 2 बजे तक जमा होंगे। 3 बजे कागजात की स्क्रूटनी के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार उमर अयूब खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली अमीन गंडापुर और नून लीग के डॉक्टर इबादुल्ला में मुकाबला होगा। बाबर सलीम स्वाति और स्पीकर और सरिया बीबी डेप्यूटी स्पीकर KP असम्बली मुंतखब। बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर बन गई। कायदे ऐवान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। असम्बली 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रही। फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला। मौलाना से इत्तेहादी जमातों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त। वफ़द ने MQM क़यादत से भी वोट मांग लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वफ़द की भी मौलाना के साथ बैठक। उम्मीदवारों की हिमायत का मुतालबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।